आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि ये चैनल केबीसी के लिए बना है। केबीसी के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या केबीसी का जो आपका सपना है, उस सपने को, जो आपके सपनों के रूपी पंख हैं, उसको कैसे उड़ान दी जाए, वो हमारा चैनल लगातार इस माध्यम पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि मैं एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फ़ीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे। और हम अक्सर आप लोगों को जैसे जो वीडियोस देख रहे हैं उनको जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं, वो चाहे तो हम किसी अपने जो टीम मेंबर हैं किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट करके आपको वो हर क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी मैंने ग्रुप में डाला था, वो आज के इस वीडियो में हम एक तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के जो और अपडेट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 2, प्ले अलोंग के बारे में जो बहुत से लोगों की कॉमन क्वेरीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, जो जनवरी में 25 जनवरी को पवार पब्लिक स्कूल में ऑडिशंस हुए थे, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि उसका आगे क्या हुआ या कुछ होगा भी या नहीं होगा। सारा जो हमारे पास जानकारी है वो इकट्ठी करके हम आप लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं फास्टर फिंगर फर्स्ट की बात करूंगा। फास्टर फिंगर फर्स्ट के मैं दोबारा फिर से कहूँगा कि जो कॉलिंग है वो लगभग फर्स्ट वीक की कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड वीक की कॉलिंग भी लगभग स्टार्ट होने को है। अब लोगों के ये सवाल हैं, सर मुझे ये कॉल आ रहा है, ये कॉल आ रहा है, क्योंकि ऐसे होता है ना, जब भी हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है तो हमें हर एक जो अननोन नंबर है हमें केबीसी वालों का लगता है। ये लगना भी जायज़ है कि हमने इतनी उम्मीदें हैं, जो पीआई तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए आखिरी स्टेप यही है, अगर उन्हें कॉल आ गया तो उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मौका मिल जाएगा। तो जैसे कई बार हम ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कुछ बहुत लोग टिकट लेस होते हैं, तो उन्हें एक नॉर्मल आदमी में भी हर सूट बूट वाला आदमी टीसी लगता है कि टिकट चेक करने आया है। उसी प्रकार हर एक नंबर आप लोगों को अगर मिस हो गया तो वो स्पैम हो चाहे कोई भी हो, आपको ऐसा लगता है कि केबीसी की ओर से आया है। दोस्तों, एक तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर एक नंबर जो आपको आता है, अगर वो पहले उसको ट्रू कॉलर या किसी से कंफर्म कर लें, क्योंकि हर एक नंबर केबीसी का नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि आप उस पर बैक कॉल करें और आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाए। जैसे आज ग्रुप में जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लें। आज एक मेरे भाई को कॉल आया था एक नंबर से, उनसे केबीसी के बारे में जानकारी ली जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को शेयर कीजिए, लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से वेरीफाई किया, लगभग वो नंबर जेन्युइन था। तो बहुत से लोगों से अगर किसी से कॉल मिस भी हो जाता है, आप लोग कॉल बैक करने की बजाय वेट करें, क्योंकि फास्टर फिंगर फर्स्ट का जब आपको कॉल आएगा वो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटराइज्ड कॉल है। आपको एक पर्सन की तरफ से कॉल आएगा, वो पर्सन केबीसी टीम से होगा, आपको बैक कॉल भी जरूर किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि अगर एक बार आपने फ़ोन नहीं उठाया तो आपको बैक कॉल नहीं किया जाएगा। ये हो सकता है अगर आपने 1 दिन 2 दिन या फिर 2-3 बार कॉल नहीं उठाया तो बैक कॉल ना आए, लेकिन अगर आप उस पर बैक कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, कृपया किसी भी स्कैम में ना फंसें। और दूसरा, जो नंबर मांग रहे हो, आप कह रहे हो सर 3 डिजिट दे दो, 4 डिजिट दे दो, उसके लिए मैं फिर से, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सर ये थोड़ा प्राइवेट मैटर होता है। कैसे केबीसी टीम का नंबर प्राइवेटली शेयर करना, पब्लिकली शेयर करना इज़ नॉट गुड, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरी वीडियो से नंबर उठाएंगे और वो वहाँ पे कॉल करना स्टार्ट कर देंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। कैसे भी उनको परेशानी आएगी, हो सकता है इसके लिए हमें भी कोई ना कोई, मतलब हमारे ऊपर भी कोई एक्शन आ जाए। इस वजह से मैं इस चीज़ से परहेज़ कर रहा हूँ कि आपके साथ डायरेक्ट नंबर शेयर करूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप मेरे साथ, वो आपको कॉल आता है, आपको वहम है कि वो केबीसी का था या आपको ये है कि वो कॉल जेन्युइन है या नहीं है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है वहाँ पे शेयर कर दें। आपके लिए जो भी पॉसिबल मदद होगी वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। और बहुत से लोग इसके अलावा कह रहे हैं सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, अपनी ईमेल। देखिए, नंबर मैं भी जॉब करता हूँ, आके मुझे यूट्यूब ये भी काम करना होता है, तो नंबर आपको मैं टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है वहाँ से आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं @arun_kbc पे। आपके लिए मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाई तो आपको कॉल, वैसे परहेज़ करें कॉल करने से, क्योंकि आप मैसेज छोड़ सकते हैं वहाँ पे
आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि कॉल का हर टाइम आंसर देना पॉसिबल नहीं है। या तो आपको उसी टाइम रिप्लाई दे दूँगा, या अगर पॉसिबल ही हुआ तो हर चीज़ वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो नंबर हर एक को देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उसको आप थोड़ा चाहे समझे एटीट्यूड, पर सॉरी एटीट्यूड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो कि आप चैनल पे सब्सक्राइबर कोई 48 सब्सक्राइबर जुड़े हैं, अगर उसमें से 10% भी मेरे को कॉल करते हैं तो 480 कॉल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है काम को छोड़ के जवाब देने के लिए। हाँ, लेकिन टेलीग्राम पे आपको जो बन पाएगा मैं रिप्लाई भी करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल भी वहाँ पे और हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्ले लॉन्ग की। मैंने अभी कहा था कि ग्रुप में आप क्वेरीज डाल दीजिए, आपका जवाब मिलेगा। तो एक माधुरी जी ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, सर कैसे रैंक मेंटेन करना है वो बताइए, 2 मोबाइल से कैसे खेलना है, स्मार्टली कैसे खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्जित करने का ट्रिक बताइए। तो देखिए, जो रैंक मेंटेन करना है इसके बारे में हम आगे अब इसी वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 2 मोबाइल से अगर आप 2 मोबाइल से बड़े आराम से खेल सकते हो, 2 मोबाइल से खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी मैं 2 मोबाइल से खेलता था, इसलिए आप 2 मोबाइल से बिल्कुल अच्छे से खेल सकते हो। और ज़्यादा पॉइंट कैसे लें ये हम जब डिटेल में अभी मैं सेशन में डिटेल में बात करूँगा, वहाँ पे आपको ये पॉइंट कवर हो जाएगा। उसके बाद सागर दत्ता जी पूछ रहे हैं, प्ले अलॉन्ग में कंसिस्टेंटली जो लोग टॉप 10 या 20 में होते हैं, क्या उनको ही बुलाया जाता है या फिर नीचे वाले रैंकों को भी चांस मिलता है? और क्या ये डाटा वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं केबीसी टीम, या मंथली बेसिस पे कौन टॉप पे है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है सागर दत्ता जी का, क्योंकि ये बहुत से लोगों को क्वेरीज भी हैं और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 20 या टॉप 10 लोगों को ही बुलाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं है, ये बात आप समझिए। अब फर्ज कीजिए मैं आपसे बात करूं, हर एक मंथ में जो प्ले अलॉन्ग है वो अलग अलग 10 लोगों को मौका दिया जाता है। अब आप सोच के चलिए कि हर पहले महीने भी टॉप 10 में सेम बंदे थे और नेक्स्ट मंथ भी टॉप 10 में सेम बंदे थे, तो आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं होगा ना कि उन्हीं टॉप 10 को अगले वीक भी बुला लिया जाए, अगले मंथ भी बुला लिया जाए। इस वजह से ये सिस्टम ऐसा नहीं है। केबीसी ने, अगर मैं दूसरे मंथ की बात करूं, दूसरे मंथ में जो प्ले अलॉन्ग होगा तो उसके लिए केबीसी ने एपिसोड नंबर डिसाइड कर लिए होते हैं पहले से। जब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी, इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखा के। लेकिन मोटा मोटा ये समझिए कि जब प्ले अलॉन्ग में जैसे फर्स्ट मंथ में तो क्या होगा, पिछले वीक के जो टॉप कंटेस्टेंट्स थे उनको बुलाया जाएगा। सेकंड मंथ में जो प्ले अलॉन्ग का वीक होगा उसमें ये क्या करेंगे, एपिसोड नंबर डिसाइड कर देते हैं। सपोज 1 से 10 एपिसोड उसमें डिसाइड कर दी कि जो 1 से 10 में टॉप में होंगे उनको हम कॉल करके बुलाएंगे। फिर जब थर्ड मंथ का प्ले अलॉन्ग होगा उसमें ये एपिसोड इन्होंने डिसाइड कर दिए 11 से लेके 30 तक या 11 से लेके 35 तक। फिर उनमें ये टॉप रैंकर्स को अपना टॉप रैंकर्स देखते हैं कौन है, फिर उनको बैक एंड पे कॉल किया जाता है। ये भी ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि पहले 10 लोगों को बुलाया जाता है या पहले 20 लोगों को बुलाया जाता है। टॉप जो 300-400-500 लोग होते हैं उनको रैंडमली कॉल किया जाता है, फिर उनका पीआई वगैरह होता है, फिर उनको जाके आगे हॉट सीट पे चांस मिलता है। तो मोटा मोटा ये समझिए, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में, मैं सादी भाषा में बात करूं, तो हर मंथ के लिए अलग से डाटा कैलकुलेट किया जाता है। ओवरऑल हमें जो स्क्रीन पे दिखता है सोनी लिव ऐप पे, वो हमें ओवरऑल डाटा दिखता है कि ओवरऑल कौन टॉप पे चल रहा है, ओवरऑल कौन आपका कितना रैंक है। लेकिन यूँ कहूँ कि मंथली वाइज वो डाटा जो कैलकुलेट करते हैं किस किस को बुलाना है वो बैक एंड पे करते हैं, वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। चूँकि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ तो आप लोग भी जा सकते हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, लेकिन बैक एंड पे वो कैलकुलेट करते हैं हर एक मंथ के लिए पॉइंट्स। हर एक मंथ में जो प्ले अलॉन्ग होता है उसके लिए पॉइंट कैलकुलेशन सेपरेट होता है, ओवरऑल के जो पॉइंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नहीं बुलाया जाता। ठीक है, अब आई होप आपको ये पॉइंट पे क्लैरिटी हो गई होगी। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कमेंट का जवाब देने की। और अब एक तानु कश्यप अधिकारी जी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे हैं। इसमें जो माधुरी जी का प्रश्न था उसका आंसर भी आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा, जनरली हाउ मैनी एपिसोड फॉर प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट आर इन्वाइटेड। तो देखिए यूजुअली क्या होता है, पहले अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो प्ले अलॉन्ग वालों को केवल 1 दिन दिया जाता था।
एक दिन अगर वो हॉट सीट पे आ गए तो ठीक है, एक दिन में मैक्स टू मैक्स 1 या 2 बंदे ही हॉट सीट पे आ पाते थे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन लास्ट बार जब मैं गया था तो इन्होंने क्या कर दिया था, 1 वीक पूरा दे दिया था प्ले लॉन्ग वालों को, जिससे क्या होता था 1 वीक में कंपटीशन भी थोड़ा हार्ड इस वजह से हो जाता था क्योंकि बीच में एक मिड वीक चैलेंजर्स लोग भी आ जाते थे, बुधवार को वो आ जाते थे पास में, तो 10 से 13 कंटेस्टेंट हो जाते थे कंपटीशन करने वाले, अगर मोटा मोटा बात करूँ तो ऐसा कर दिया था उन्होंने। लेकिन जो पूरा का पूरा हफ्ता आप लोगों को चांस दिया जाता है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जैसे आम लोगों को पूरा हफ्ता चांस दिया जाता है वैसे ही चैलेंजर वीक वालों को भी पूरा का पूरा हफ्ता चांस दिया जाता है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात करूँगा, इफ़ वी कुड नॉट प्ले फॉर 1 to 2 days इट ग्रेट अफेक्ट फॉर ओवरऑल टोटल स्कोर क्वेश्चन मार्क। क्या अगर हम 1 या 2 दिन ना खेलें तो फिर क्या हमारा टोटल स्कोर इफेक्ट होता है? एक ये आंसर। हाउ टू कंपनसेट इन केस ऑफ वी कुड नॉट प्ले, अगर हम नहीं खेलते तो कैसे कंपनसेट करें? तीसरा, वीडियो ऑडिशन होता है या ग्राउंड ऑडिशन के लिए इनवाइट किया जाता है? इन सभी सवालों का आंसर देंगे। माधुरी जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम कुछ इस प्रकार से रहता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर एक मंथ के लिए अलग से पॉइंट कैलकुलेशन होता है। सपोज़ आपने फर्स्ट मंथ के लिए कोई एपिसोड मिस कर दिया तो हो सकता है उसमें आपका रैंक नीचे चला जाए। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आपने एक दिन मिस कर दिया आप बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे। आपको बाकी दिन मिस नहीं करना है। मिस क्यों नहीं करना है, उसके कारण हैं 2। एक तो आपका रैंक अगर टॉप में है तो आप खेलते रहिए, हो सकता है ऊपर वाले का किसी का क्वेश्चन गलत हो जाए, आप फिर टॉप में आ जाएंगे। और आपको ऐसा नहीं है कि पहले टॉप 100 को ही कॉल आता है, टॉप में 400-500 को कॉल वो रैंडमली लोग कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्ले लॉन्ग में बहुत से गिफ्ट भी होते हैं जो डेली बेसिस पे जो टॉपर होते हैं उनको दिए जाते हैं। अगर आप किसी मंथ में पीछे भी रह रहे हो, कोई एपिसोड आपका मिस हो गया उसकी वजह से, तो आप खेलते रहिए, हो सकता है आपका डेली चैलेंज में नाम आए। जो लोग हर रोज़ 10 लोग चुनते हैं टीवी पे, तो उनमें से भी 10 के 10 को गिफ्ट दिया जाता है, हो सकता है आपका वो गिफ्ट के लिए नाम आ जाए। इस वजह से अगर आपको एपिसोड मिस हो जाता है, आपको मिस नहीं करना है आगे ये सोच के कि कल वाला एपिसोड मिस हो गया, हमारा रैंक तो नीचे चला गया, आप खेल के क्या करेंगे, क्योंकि हर मंथ के लिए अलग से कैलकुलेशन होता है। आपको हर एक एपिसोड को खेलना है, जो मिस हो जाए उसको छोड़ के। और दूसरा, डेली चैलेंज के लिए भी खेलना है आपको, वो भी इनाम बड़े आराम से आ सकता है। और ये बात भी आप लोगों को खास ख्याल में रखनी है कि जितना कम हो उतना कम मिस करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, एक भी एपिसोड नहीं मिस करते, पर फिर भी कई बार कोई मजबूरी हो जाए, कोई फंक्शन आ जाता है, मतलब जो चांसेस ऐसे होते हैं कि नहीं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो वो चीज़ों को आप ध्यान से देखें, लेकिन कोशिश ये करें कि मिस कम से कम करें। ये बातें भी ख्याल में रखें, जैसे अभी कोई एपिसोड चल रहा है तो ब्रेक में बताने लगते हैं अगला सवाल है 1 करोड़ रुपए, तो जो हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं वो एपिसोड मिस करने को अवॉइड करें, क्योंकि अगर वो आप मिस कर देते हो तो आपका पॉइंट्स का गैप काफ़ी बढ़ जाएगा, उसे कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। ये बात खास ख्याल में रखें, जो एपिसोड हाई पॉइंट, मतलब जिसमें हाईएस्ट पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, वो एपिसोड अवॉइड करना मुश्किल करें। आप कहीं भी बैठे हो तो वो आंसर तो देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप पड़ जाए वो गैप कवर अप करना मुश्किल है। अच्छा, फिर बात ये पूछ रहे हैं कि क्या सर उनका ग्राउंड ऑडिशन होता है, ऑनलाइन ऑडिशन? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो लोगों का जिनको कॉल आ जाता है उनका ऑनलाइन ऑडिशन लिया जाता है, लेकिन प्रोसेस फिर वही रहता है। आपको वैसे ही फॉर्म भरना है, आपको वैसे ही जीके टेस्ट आपका लिया जाता है, वैसे ही आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। फॉर्म कैसे भरना है आप वीडियो देख लीजिए, जीके टेस्ट कैसे पढ़ना है वो हमने वीडियो डाले, वो देख लीजिए, और इंटरव्यू कैसे देना है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं अक्सर हर एक वीडियो में। और जो पूछ रहे थे, एक और सवाल पूछा था कनिक सिंह जी ने। अच्छा, जो लोग 25 जनवरी को ऑडिशन दे के आए थे उनका फास्ट फिंगर फर्स्ट का क्या? तो जो लास्ट ईयर पवार पब्लिक स्कूल में इसी साल जनवरी में ऑडिशंस हुए थे, उनको किसी को भी कॉल नहीं आया। मेरे नॉन में भी 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑडिशंस दिया था, उनकी प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन उनको कॉल नहीं आया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि हो सकता है इस बार केबीसी ने जैसे कहा था कि 17,000 लोगों को लगभग कॉल किया जाएगा, और ये सुनने में भी आ रहा है कि लगभग वहाँ पे 500 लोग थे पवार पब्लिक स्कूल में। इस बार हो सकता है उनको कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि केबीसी का काम होता है डाटा कलेक्ट करना। डाटा ऑलरेडी उनका कलेक्टेड है, जीके टेस्ट उनका ले लिया, पीआई उनका हो गया, इस वजह से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे पूरी आशा है कि केबीसी टीम उन लोगों को इस बार कंसीडर करेगी। इस बार में भी उन लोगों को कॉल आ सकता है इस बार कंसीडर करके, तो आप उस बात को बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो वीडियो भी अभी लगभग 14 मिनट का बन चुका है, तो एक आधा क्वेश्चन और लेंगे।
अच्छा, पूछ रहे हैं कि आपको लाइफलाइन कितनी मिलती है प्ले अलॉन्ग में और कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो देखिए दोस्तों, प्ले अलॉन्ग की लाइफलाइंस होती हैं वो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 50-50 लाइफलाइन मिलती है। 50-50 में 2 ऑप्शन आप मिटा सकते हो। उसको आपने स्मार्टली कैसे यूज़ करना है ये ध्यान दें। अगर आप 2 फ़ोन पे खेल रहे हो, एक फ़ोन पे यूज़ कर लो, एक फ़ोन पे लाइफलाइन बचा लो, क्योंकि जितना आप लाइफलाइन बचाओगे उतना आपको खेलने के बढ़िया चांसेस हैं। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, ब्लैंक हो, पहले उसके कहीं ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, आसपास वाले से डिस्कस कर लीजिए, फिर भी नहीं पता लगता तो आपको ये ख्याल करना है 50-50 कीजिए, जो 2 ऑप्शन है उनमें से बेटर एक लगा दीजिए। 100% गलत होने की वजह से आपको 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपका सही हो जाए। इसके ऊपर खास ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, कहीं से आपको मिल भी नहीं रहा, वो आप 50-50 कर लीजिए। आपको 2 ऑप्शन ही बचेंगे, 2 में से एक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सही होने की। ये बात आप खास ख्याल में रखें। और जो बात रही भोपाल और लखनऊ वाले ऑडिशंस की, उसके बारे में फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। मेरा काम जानकारी वही देना है जो मेरे पास है, गलत जानकारी हम नहीं प्रोवाइड कराते। तो उसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगा वो हम दे देंगे। हालांकि अभी ऑडिशंस मुझे नहीं लगता कि होंगे, वो ऑनलाइन ऑडिशंस भी बीच में कंडक्ट हुए थे, उसी प्रकार से ऑनलाइन ऑडिशंस भी हो सकते हैं। तो आप इस बात को ना मान के चलें। इस बात के ध्यान देने की बजाय आप लोग जिनका ऑडिशन नहीं हो पाया या केबीसी में जाने के इच्छुक हैं, वो लोग जो है प्ले लॉन्ग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। प्ले लॉन्ग जाने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है, वहाँ से भी आप लोग वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये थी आपकी क्वेरीज़ अगर आपने और भी हैं तो कमेंट करते रहिए, हम वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय।